हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। जो हम बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, हम बहुत दिनों से बायो फर्टिलाइज़र के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे पास बुक भी लगी हुई है। जब हम बीएससी करते हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर में हमारे पास स्किल की एक बुक है जिसमें बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ाया जाता है। तो बायो फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो अब हम वही देखेंगे इसमें कि हमें इसकी क्या नीड है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड सो डू द प्लांट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उसी तरह से प्लांट को भी होती है। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल बाय ट्रैपिंग सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा है कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फूड कैसे बनाते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। दे डिपेंड फॉर एक्सटर्नल सप्लाई ओनली फॉर द एलिमेंट्री और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। वो जो है डिपेंड होते हैं एक्सटर्नल सप्लाई किसकी, एलिमेंट या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। प्लांट नीड एटलीस्ट 12 एलिमेंट न्यूट्रिएंट। प्लांट्स को कितने तरह के 12 एलिमेंट जो है वो न्यूट्रिएंट की जो है नीड होती है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। द एलिमेंटल न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। थ्री ब्रॉड कैटेगरीज है कौन कौन सी, एक नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सल्फर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। प्लांट जो है हमारे वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम को कहाँ से ले रहे हैं, सल्फर को सॉइल से ले रहे हैं। अब हमारे पास टू टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें हमारे पास आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड दे अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन इन एडिशन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारे प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अगर ये इनकी क्वांटिटी जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनकी क्वांटिटी अगर हमारे पास कम हो जाती है तो हमारा जो प्लांट है उसमें हमें डिफेक्ट दिखना जो है शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट जो है इफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो यूरिया भी यूज़ करते हैं अपने खेत में जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, पर वो एक तो वो भी हमारे पास एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट कैन बी सप्लीमेंटेड बाय एडिंग रिक्वायर्ड एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। तो वो हमारे पास फर्टिलाइज़र है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूरिया या नीम लिपित यूरिया जो हमें मिलता है मार्केट में, जिसको हम अपनी फील्ड में जो है अपने खेतों में देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, फर्टिलाइज़र, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, जिसकी ये तीनों हमारे पास आके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारे पास आते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आर रिक्वायर्ड इन स्लाइटली लेसर क्वांटिटी एंड आर मोस्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। स्लाइटली लेसर, ये उससे प्राइमरी से थोड़ी कम अमाउंट में जो है हमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, और ये भी कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, सॉइल से। द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट एंड क्लोरीन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। ये सब कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, सॉइल से। ठीक है, पर ये थोड़े जो है वो कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, इनसे भी प्लांट हमारा इफेक्ट होता है। अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी प्लांट पे वो खुद नज़र आ जाते हैं हमें। ठीक है, जैसे हम प्लांट फिजियोलॉजी में इस बारे में हम पढ़ते हैं, तो लेकिन ये हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। अब हम जो है बायो फर्टिलाइजर पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम जो है नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन का जो है हमें ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है, नाइट्रोजन जिसको हम N2 लिखते हैं इज़ अ लिमिटेड फैक्टर एज न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। नाइट्रोजन जो है हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर वो होता है हमारे पास जिनमें से किसी एक की भी ग्रोथ अगर कम हो जाए हमारे पास तो वो हमारे प्लांट को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, ये तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमें जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट अगर उनमें से कोई भी चीज़ कम होगी तो हमारा प्लांट जो है वो शो कर देगा। ठीक है, कि उसमें डेफिशिएंसी होगी। तो जो नाइट्रोजन है वो लिमिटिंग फैक्टर होती है न्यूट्रिएंट का, और ये जो है ग्रोथ और यील्ड ऑफ क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन द एटमोसफेयर। हमारे एटमोसफेयर में देखो तो कितनी नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट एंड एनिमल्स। डायरेक्टली उसको प्लांट और एनिमल्स जो है वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, उनको यूज़ नहीं करते उस नाइट्रोजन को। द प्लांट गेट नाइट्रोजन मेनली थ्रू रूट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल सिंथेसाइज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जो हमारे प्लांट होते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स में तो नड्यूल्स होते हैं, उन नड्यूल्स में जो है हमारे पास
हमारा जो भी मतलब कि हमारे पास जो भी हमारे पास एजोस्पाइरुलम राइजोबियम ये ग्रो होता है खुद से, जो है ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये ग्रो होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं ये, लेकिन कुछ क्रॉप्स में जो है ये ग्रो होते हैं बट स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। तो उन प्लांट में वो अपना नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, जिसमें जिसमें वो भी प्लांट है जिनमें हमारे पास नोड्यूल्स नहीं है, जिनमें नोड्यूल्स नहीं है, लेगुमिनस क्रॉप्स नहीं है, सीरियल्स हैं, तो वो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, वो फिक्स करें इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल सिंथेसाइज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, उनको हम जो है इंडस्ट्री में बना हुआ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देते हैं। इट आल्सो बिकेम अवेलेबल टू द प्लांट थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी हम इसको जो है वो become available to plant. The beneficial effect of nitrogen fixer make biological fertilizer more advanced than chemical fertilizer. केमिकल फर्टिलाइज़र से जो हमारा बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो नेचुरल फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसके हार्म फर्टिलाइज़र कोई भी होता है उसके हार्म्स तो होते ही हैं, हमें हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र से हमारी जो सॉइल है वो रफ़ हो जाती है, उसमें वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती। द बायो फर्टिलाइजर लाइक राइजोबियम, कौन कौन से आगे राइजोबियम जो हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम एंड ब्लू ग्रीन एल्गा आर नाउन टू रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ग्रासेस, क्रॉप्स, सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास वीट, राइस, मिलेट्स आगे, वेजिटेबल एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये जो हमारे पास राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम है, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन ग्रासेस, क्रॉप और वेजिटेबल प्लांट में एब्जॉर्ब करने के लिए नाइट्रोजन, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।